और प्रदेश में बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर में 1981 के बाद की ये बारिश सबसे तेज बताई जा रही है। 11 बजे तक जयपुर में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में बारिश का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। 12 जिले के शाहबाद में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दौसा में 124, करौली में 101। 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर। तो भारी बारिश की चेतावनी। हालांकि इस वक्त 1981 के बाद की सबसे तेज बारिश बताई जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है। कई जगह से खबरें भी आ रही हैं। कहीं पार्क की दीवार गिरी है, पानी जम गया है, कहीं चट्टान का एक हिस्सा गिर गया है, गाड़ियां उसके नीचे दब गई। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जल भराव की, आफत की बारिश की। सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी है, जलमग्न हो चुकी है पूरी तरह से सड़कें और पानी पानी राजधानी। तो पिंक सिटी में आफत की बारिश। न सिर्फ पिंक सिटी बल्कि प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही है। राजधानी में आई बारिश अब आफत की बारिश बनती जा रही है। बारिश की वजह से जयपुर में कई सड़कें दरिया बन चुकी है। सड़कों पर हुए जलभराव से गाड़ियां भी अटक गई हैं। दिल्ली रोड स्थित नांगल मोड़ पर सड़क पर पानी भर गया, जिसके कारण पानी में एक जीप भी अटक गई। जयपुर में इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता दीपक व्यास ने। भादों महीने में आई बारिश के बाद जयपुर के लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है बारिश की वजह से। लेकिन यदि यहाँ पर स्थितियां दूसरी तरफ हम देखें तो इस बारिश जो है वो आफत की बारिश भी यहाँ पर बन चुकी है। जयपुर में जो नांगल मोड़ है कुंडा के पास, आमेर के पास में, वहां पर अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ देर में जो ये बारिश हुई है जयपुर में सुबह से, उसके बाद की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सड़कों पर लबालब जो पानी है वो भर चुका है। सड़कें यहाँ पर दरिया बन चुकी है और लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पर भर चुका है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो इन पानी में, क्योंकि सड़क पर जब पानी भर चुका है तो नदी का रूप, दरिया का रूप ये ले चुके हैं। तो ऐसे में वाहन चालकों को यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक इसके उलट और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक दिल्ली रोड पर, यानी कुंडा से जब आप आमेर की तरफ एंट्री करेंगे तो ये वो रोड है और यहाँ पर ही पानी जो है वो इस तरीके से जब सड़कों पर भर चुका है तो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर इस तरीके से अटक गई है। सामने की तरफ जो जीप है वो जीप आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अटक गई है और बीच सड़क पर इसी तरीके से पानी के अंदर जीप यहाँ पर खड़ी हुई है। जब तक कि पानी नहीं निकल जाता इसी तरीके से ये जीप यहाँ पर अटकी रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी जो वाहन है उनका भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इस जीप को अटकने के बाद लोग कम ही यहाँ पर गाड़ी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने जरूर यहाँ पर राहत की सांस ली है और लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आकर यहाँ पर इस बारिश का मजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके ठीक घर के बाहर ही इस तरीके का नदी और तालाब जैसा जो नजारा है वो बन चुका है। तो ऐसे में लोग जरूर इसका मजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं जिनके कंधों पर जयपुर के विकास की जिम्मेदारी है, उनकी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरीके से महज कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों पर नदी का, तालाब का रूप यहाँ पर ले लिया है। ऐसे में देखना होगा कि कब हमारे जो जिम्मेदार महकमे वो जागते हैं और ऐसी जो नाकामी है उनकी, उससे कब वो निजात जनता को दिला पाते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, कुंडा, जयपुर। देखिए हादसे होंगे क्योंकि साल 2012 के बाद ये पहली बारिश इस प्रकार की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है। साल 2012 में अगस्त के महीने में ही करीब 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो उस रात को हुई थी, लेकिन आज जिस प्रकार की बारिश है उसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये इलाका विधानसभा के बिल्कुल सामने अम्बेडकर सर्कल का, और ये आप नजारा देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। चूंकि सेंट्रल पार्क का
दीवार जो है वो इस वक्त टूट चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो एक बार दीवार दिखाने की कोशिश करे। सेंट्रल पार्क की दीवार जो है वो गिर चुकी है और वहां से जो सेंट्रल पार्क का पूरा पानी जो भरा था इस बारिश के कारण वो जो है सड़कों पर आ गया। और सड़कों पर किस प्रकार का नजारा है ये आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। 4 सिस्टम जो है वो राजस्थान में बने हैं, उन सिस्टम्स के कारण जोरदार बारिश देखने को मिली है। अब से महज 1 घंटे पहले मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 घंटों में फिर से 1-2 स्पेल जो है वो भारी बारिश के आ सकते हैं। भारी बारिश मतलब करीब 60 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर तक बारिश होना, यानी 1-2 स्पेल और इस बारिश के आ सकते हैं। और ये नज़ारा है, पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की बारिश हुई आप देख सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं, जेसीबी मंगाई है क्योंकि सेंट्रल पार्क से जो है वो पानी निकल रहा है, उस पानी को रोकने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और अंबेडकर सर्कल पर आमतौर पर इस प्रकार का नज़ारा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, हमारे साथी पुष्पेंद्र कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार का नजारा शहर में? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आगरा रोड से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे आते हुए करीबन 2.5 घंटा हो गया है, जबकि मैं अमूमन 17 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। ऑफिस जाता हूँ मैं रोज इसी समय पे और इतना जबरदस्त वहाँ पर पानी है कि साधनों को निकलना बहुत मुश्किल है, यातायात बाधित है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टनल है उसमें से पत्थर गिर रहे हैं और पहाड़ ने झरने का रूप ले लिया है। ऐसे में टनल के उस तरफ का ट्रैफिक उधर रुक गया है और इस तरफ का ट्रैफिक इधर रुक चुका है। जी सर, आपका 10 किलोमीटर का रास्ता के लिए 2.5 घंटे का सफर जो है वो निकालना पड़ा। देखिए अब सुमित आप देख सकते हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर किस प्रकार की तस्वीर जयपुर सिटी स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर है। और इस प्रकार से जिस प्रकार का नजारा है मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल। देखिए 2 स्पेल और आने की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, यानी 60 से लेकर 120 मिलीमीटर तक बारिश और हो सकती है। इस प्रकार का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया है। देखिए ऑरेंज अलर्ट जयपुर समेत 20 जिलों के लिए जारी किया था, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं, अजमेर, राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की थी। अभी ये जो नाले हैं आसपास, कच्ची बस्ती के नाले, कठपुतली नगर का नाला है, वो जो है एक तरह से पूरा भर चुका है। और लोगों को चूंकि जिस प्रकार की बारिश है, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की बारिश राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी बरसों बाद, साल 2012 के बाद। क्योंकि साल 2012 में भी इस बारिश को मैंने ही कवर किया था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। उस वक्त करीब 150 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो दर्ज की गई थी, लेकिन अभी यह संभवतः और ज्यादा बारिश हो सकती है क्योंकि पिछले 4 घंटों से लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि किस तरीके से जयपुर की स्थिति बन गई है बारिश के बाद। पिछले 4 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, गलियों में पानी भरा हुआ है, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है और ऐसे में लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं आवाजाही में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कॉलोनी में किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये जो तस्वीर है वो जयपुर के सी स्कीम की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सी स्कीम जैसे पॉश एरिया में ये स्थिति बनी है तो बाकी जगहों पर क्या होगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर लगातार बने हुए हैं और वहां से तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबूलाल धायल, दीपक सभी हमारे साथ बने हुए हैं, महेश दाधीच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और क्या जिस तरीके से बारिश शुरू हुई थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, तेज बारिश अभी भी हो रही है और हालात क्या वहां बने हुए हैं इस वक्त 4 घंटे बाद? चलिए हम महेश के पास फिर से चलेंगे, लेकिन सौरभ अभी हम देख रहे थे कि आपने जो तस्वीरें पहुंचाई हैं वो कितनी डरावनी तस्वीरें हैं, लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं आवाजाही में। इवन हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र को भी कितना परेशानी झेलना पड़ा है ये भी तस्वीरें बता रही थी। इस वक्त 4 घंटे बाद क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो कहा यह गया है कि 2:30-3 बजे तक बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से 2:30 बजे तक का अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल की ये स्थिति है कि जिस मूसलाधार जो बारिश हो रही थी वो थोड़ी कम हुई है और रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है। और मैं अंबेडकर सर्कल पर हूँ
यहाँ पर अब से कुछ देर पहले, महज आधे घंटे पहले भारी यातायात जाम यहाँ पर था, लेकिन इस वक्त चूँकि पानी का जो फ्लो है वो कुछ कम हुआ है, इसलिए आज से अब ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर सामान्य हो चुका है। लेकिन शहर के परकोटा इलाके में 3-3, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। MI रोड पर करीब 5 फीट पानी भरा हुआ है। DCM पर करीब 5 फीट पानी भरा हुआ है। SMS अस्पताल में अभी जो सूचना मिली है, SMS अस्पताल के कुछ वार्ड में बारिश का पानी भरा है और मरीजों को मुश्किल आ रही है, इस प्रकार की अभी जो है वो खबर मिली है। इसके अलावा गिरधारीपुरा है, गांधी पथ है, DCM है, कमला नेहरू नगर है, अजमेर रोड है, श्याम नगर है। उसके अलावा कई इलाकों में इस वक्त बारिश का पानी जो है वो भरा हुआ है। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त राजधानी की स्थिति क्या है। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए विधानसभा का सत्र जो है वो 11 बजे शुरू हुआ और उसके बाद फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। 1 बजने वाले हैं और आप लगातार विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि सत्र भी अब शुरू होने वाला है? इस वक्त जो विधायक चाय पानी पीने के लिए अभिषेक का विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद में बहुत सारे विधायक अपने घर चले गए थे। सामने MLA क्वार्टर्स बने हुए हैं और ठीक मेरे सामने यानी कि दूसरी तरफ भी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए आवास बने हुए हैं, तो वहाँ चले गए थे। अब वो लौट रहे हैं क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो उसके बाद में जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन आज की बारिश ने विधायकों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव खिला दिए हैं। शहरी जो जनता है वहाँ जरूर दिक्कत आई है, वहाँ पानी भरा है, जो निचले इलाके हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, जो वर्ल्ड सिटी है, वहाँ ये दिक्कतें हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि जनता परेशान थी। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर ड्राउट यानी कि सूखे की स्थिति बनी हुई थी और आज चर्चा बिल्कुल बाबूलाल, तो जो विधायक के चेहरे खिले हैं, ये बात सही है कि किसानों के लिए ये बारिश जो है वो बेहद लाभदायक है, खेतों के लिए तो ऐसे में ये बारिश का इंतजार हर कोई कर भी रहा था। दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कहां पे इस वक्त मौजूद हैं और वहां क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ शहरी क्षेत्र के लिए ये आफत की बारिश हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए ये राहत की बारिश है। आप बिल्कुल देखिए, शहरी क्षेत्र के लिए तो ये आफत की बारिश ही है, क्योंकि अभिषेक, जयपुर में दिल्ली रोड पर अभी मैं मौजूद हूं, यहाँ पर चट्टान गिर चुकी है। दिल्ली रोड पर जगह जगह मुख्य सड़कों पर पानी भर चुका है, गाड़ियां वहां पर खराब हो चुकी हैं। इसके अलावा जो कॉलोनी है वहां तक भी स्थितियां खराब है। लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो अमूमन सूखी रहती है। जलमहल के पीछे का हिस्सा है, जयपुर में जो जलमहल है उसके पीछे का हिस्सा है। और जिस तरीके से शहर में जब पूरी बारिश हुई है तो वहां से अलग अलग इलाकों से जो पानी जलमहल तक पहुंचता है, उसके बाद में जलमहल का ये में पानी एक तरीके से जब ज्यादा हो जाता है तब इस इलाके में यहां से निकलता है। और आप यहां पर ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहां पर जो अमूमन ये जो इलाका सूखा रहता है, यहाँ पर पानी इस कदर नहीं बहता है। ये यहाँ पर पानी जो है ना वो इस स्थिति में पहुंच चुका है और आगे की तरफ यानी कि बिल्कुल दीपक, तो 4 घंटे की बारिश के बाद ये स्थिति है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जयपुर की स्थिति आगे भी दिखाएंगे।